बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज हुई है और नीतीश कुमार को लेकर हुई है। नीतीश कुमार को लेकर संशय, कई सवाल, कई खबरों में से आ रही है और उनको नहीं INDIA में घटक दल में कह सकते हैं कि बड़ी पद मिलने के कारण तो कई खबरें बन रही है। उसको लेकर अभी हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं विवेक ठाकुर जी, उनसे इस प्रकार से ये जो खबरें आ रही है नीतीश कुमार को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो उन लोग का अपना अंदरूनी मामला है, चाहे उनके दल का विषय हो, जिस क्रम में अभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना पड़ा, स्वयं बनना पड़ा, चाहे इंडी अलायंस है, उसके रचयिता अपने आप को घोषित किए थे, अंत में कांग्रेस जो उनका जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, फिर नाराज़ होना। अभी तो इंडी अलायंस वाले लोग हैं, ये आपको तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि चचा के साथ क्यों तिरस्कार हो रहा है, उनके जवाब उनसे लेना चाहिए। और भाजपा पर सवाल उठ रहा है कि भाजपा एक बार और नीतीश कुमार के साथ जाएगी या नीतीश कुमार भाजपा के साथ आएंगे। ऐसा एक दो बार हो चुका है, इसीलिए लेकिन अभी के तो हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। न चर्चा हमने सुना है, न कोई जानकारी है। फिर भी कोई ऐसा रास्ता हो जो खुला हो, क्योंकि बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं बंद है दरवाज़ा, मगर कई बार लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति आप लोग नरम हो जाते हैं। अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, चूँकि सबको ऐसा लगता है क्योंकि पूर्व में एक दो वाक़या ऐसा हो चुका है। जी। लेकिन पूर्व है, वर्तमान है। वर्तमान के दृष्टिकोण से अगर आप हमसे पूछेगा तो ठीक ही लोग कह रहे हैं कि न कोई चर्चा है और न अभी कोई दरवाज़ा का चाबी जो है खुला हुआ है। नीतीश कुमार के याददाश्त को लेकर कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं भाजपा के नेता हों या और भी जो नीतीश कुमार के जो विपक्ष हैं, वह भी उनको कैसे देखते हैं? विधानसभा में बयानबाजी हो या और भी कुछ हो, उसको लेकर। अब देखिए, दुखद है जो आदमी इतने लंबे अरसा मुख्यमंत्री रहा और जिस भी वजह से जो एक नया स्वरूप पूरे बिहार को देखने को मिल रहा है, बिहार राज्य के लिए दुखद है और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था एक चिंता में है। और बिहार को अब एक नई व्यवस्था चाहिए, क्योंकि बिहार उब चुका है 33 साल से दो चेहरा को देखते हुए, एक चेहरा और एक परिवार। अंतिम परिणाम क्या हुआ है? बिहार जस के तस वही है। जितना भी मापदंड आप उठा लें, शिक्षा उठा लें तो शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, लेकिन जितने मानदंड हैं शिक्षा मंत्रालय ने तय किया, चाहे नई शिक्षा नीति के हिसाब से शिक्षकों का हो या निपुण भारत कार्यक्रम में जो बिहार का जो रैंक है, सब न्यूनतम स्तर पे। तो बिहार तो बर्बाद हुआ है। उसके ऊपर से राजनीति इस तरह से ये लोग का हावी है कि प्रशासन का काम ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। लूटपाट, हत्या, फिरौती ये फिर अपने चरम पर है। और जिस तरह की नीतियां लोगों ने लिया है कि जितने बड़े बड़े अभियुक्त थे, कानून को बदल के उन सबों को छोड़ना, ये पुराने रास्ते पे बहुत तेज़ी से चलने का एक अनुभूति पूरा बिहार कर रहा है कि ये प्रशासन में हो रहा है और बिहार बस इंतज़ार कर रहा है उचित समय का परिवर्तन का। एक खबर यह चली थी कि ललन सिंह के संपर्क में 12 विधायक हैं। भाजपा के भी कई नेता बोले थे और कई मतलब की खबरों को लेकर उन्होंने मानहानि का दावा किया है बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को लेकर। ललन सिंह, उन पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम कोई निजी टिप्पणी मेरा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसकी औपचारिक या पुष्ट जानकारी मुझे नहीं। अब जब इस तरह का जब लचर फचर व्यवस्था हो जाता है तो 100 बातें चलती ही, लेकिन जब औपचारिक स्वरूप जिस चीज़ का खड़ा होता है उसी को पुष्ट में मानता हूँ। अभी राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसको लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी हों या और भी कोई नेता हों जो भाजपा के विपक्षी। देखिए, ऐसा है ना, राम को लेकर राजनीति भाजपा कर रही है। देखिए, राम को लेकर राजनीति क्या कर रहे हैं? राम तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी के हृदय में, और ये जो ढोंगियों का जमात है, ये जब संकट में फंसते हैं तो सबसे पहले इनको भगवान याद पड़ते हैं। कुछ आज बिहार के मुख्यमंत्री भी अनाप शनाप टिप्पणी बहुत की, तो खैर उनका समस्या और है कि जितना पढ़ाई लिखाई किए हैं उतना ही तक ज्ञान सीमित है। तो अब
वो कितना पढ़े हैं, कितना वो समझते हैं कि सनातन धर्म की विशेषताएं क्या हैं, नहीं हैं, उनसे ही पूछे, वो बेहतर। राम मंदिर जी। मेरा एक बात कहना है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ का जो एक अभियान जो देश में इस तरह के लोग, चाहे वो डीएमके वाले छेड़े हों, या उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या बिहार में इनके शिक्षा मंत्री हो, और आज जिस तरह की टिप्पणी तेजस्वी यादव की हो, ये कुछ नहीं बता रहा है। ये सब सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा है कि हमारे वोट बैंक में हमारा जाति का वोट सुरक्षित है, और तुष्टीकरण का जो होड़ लगा हुआ है ये उसी की ओर खाली ले जा रहा है, और कुछ नहीं। तो इतना संकुचित सोच जब इन नेताओं का है, तो ये नेतृत्व क्या कर सकते हैं? इसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तेजस्वी जी खुल के बोले मन से कि उनके समाज के लोग कृष्ण और राम में विश्वास नहीं रखते हैं, बोल दें, है ताकत तो घोषणा करें कि नहीं मानते हैं। अब मानते हैं तो उसको हम किस रूप में मानते हैं, वो भी उसका रूप का भी खुलासा करें। अरे ये आस्था का विषय है, ये कोई आज का नहीं है, 500 साल का संघर्ष का एक स्वरूप खड़ा हो रहा है। कितनी पीढ़ियां चली गई, और आज इतना बड़ा, मतलब अयोध्या में राम वापस विराज रहे हैं, तो इसको हिंदू समाज इसको खुशी का दिन न मनाए, या आपको गर्व न हो, और न होते हुए हमें समाज में हमको खड़ा होकर बोलना है कि बड़ा सामान्य चाहिए, बड़ा, तो ये तो मूर्खता भी होगी और अज्ञान का भी परिचय है। और हर्ष की अनुभूति को आदमी इजहार करता है तो कैसे करता है? जब वो आए थे तब पर भी दीप जला था, और वो फिर आ रहे हैं, पूरा देश दीप जलाएगा उस टाइम। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी भाजपा के सांसद विवेक ठाकुर जी से, कई सवाल जवाबों में नीतीश कुमार को लेकर थी और राम मंदिर को लेकर। फिर भी एक बार नीतीश कुमार के लिए कोई एक दरवाजा जो कोई चाबी आपको दिखे तो हमको दिखाइए। चलिए, तो ये क्लियर कर चुके हैं। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे रोशन जी हैं। धन्यवाद।